तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एडमिरल ओकीजी जोकर को बोलता है कि तुम स्मोकर के ऊपर से हट जाओ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और एडमिरल को देख वो G5 मेंबर भी शॉक होते हैं। पर जोकर उस पर हमला करने जाता है, पर ओकीजी उसे बर्फ में जमा देता है। पर जोकर उस बर्फ से बाहर आ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वो ओकीजी से जीत नहीं पाएगा और वो वहाँ से जाने लगता है। और ओकीजी को बोलता है कि तुम स्मोकर को बोल देना कि अपना मुंह बंद रखे। और वो ओकीजी से पूछता है, तुम अब एक मरीन नहीं हो तो तुम आखिर अब कौन हो। और ओकीजी उसे कुछ नहीं बोल पाता और डोफ्लेमिंगो और BB5 और बफेलो वहाँ से चले जाते हैं। और ओकेजी G5 को स्मोकर का इलाज करने का बोलता है। और जोकर बोलता है, लगता है ओकेजी के पास कोई पर्पस नहीं रहा क्योंकि उसका चेहरा आज कुछ अलग लग रहा था। और यहाँ ओकेजी स्मोकर को बता रहा होता है कि मैं नेवी में अभी नहीं हूँ, पर ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो अभी भी मैं कर सकता हूँ। और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे नेवी को छोड़कर दिख रही है। और स्मोकर ओकीजी को बोलता है, मैं अब तक मारा जाता अगर तुम यहाँ नहीं आते। और ओकीजी हंसकर बोलता है, लगता है मुझे तुम्हारी अच्छी किस्मत यहाँ लेके आई। और स्मोकर बोलता है, तुम सच बोलो, तुम क्यों आए हो। और ओकीजी बोलता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और स्मोकर पूछता है, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ, पंख हजार आइलैंड पर हूँ। कहीं तुम भी तो अंडरवर्ल्ड में काम नहीं करते। और ओकीजी उन G5 मेंबर को डांटकर वहां से भगा देता है ताकि वो उनकी बातें सुन ना सके। और ओकीजी बोलता है, मैं अभी भी वही पुराना ओकीजी हूँ जिसे सुन स्मोकर को अच्छा लगता है। और ओकीजी स्मोकर को बोलता है कि तुम डोफ्लेमिंगो पर नज़र रखना क्योंकि वो सिर्फ वॉरलॉर्ड नहीं है, वो ड्रेसरोसा का किंग है। और वो स्नेक प्रिंसेस बोआ हैंकॉक जैसा नहीं है, वो एक बहुत डेंजरस पायरेट है। और वो स्मोकर को बोलता है, तुम डोफ्लेमिंगो के बारे में किजारो को बता देना और उसे इसके बारे में अलर्ट कर देना क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वो उसे ये मैसेज दे के वहाँ से जाने लगता है और G5 मेंबर को धमकी दे के जाता है कि किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आया था। और वो मान जाते हैं उसकी बातें। और हम सनी का सीन देखते हैं जहाँ लॉ बोलता है डोफ्लेमिंगो का अंडरवर्ल्ड में नाम जोकर है और उसका सबसे बड़ा पार्टनर काइडो जो एक एम्परर है वो है। हमारा टारगेट जिसे और हमारा टारगेट भी काइडो है, जिसे सुन किनेमोन और मोमोन्स के शौक हो जाते हैं। और मोमोन्स के ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे देख किनेमोन डर जाता है और लुफी उसे बताता है कि वही मोमोन्स के है। और लव बोलता है, हमें काइडो से डायरेक्ट लड़ने से पहले उसके अलायंस पर अटैक करना होगा। और काइडो आजकल जोकर से बहुत सारे डेविल फ्रूट खरीद रहा होता है जिसे लैब में तैयार किया जाता है, जो एक जॉन टाइप स्माइल फ्रूट होते हैं। और जिसे सुन उसब शौक हो जाता है कि वो तो अपने जॉन टाइप डेविल फ्रूट की आर्मी तैयार कर रहा है। और लॉ हाँ बोलता है, वो बोलता है काइडो के पास ऐसे 500 लोग हैं जिनके पास डेविल फ्रूट पावर है जॉन टाइप। और उसब बोलता है, जो भी उनसे लड़ना नहीं चाहता वो अपना हाथ खड़ा करे। और नामी और चॉपर हाथ खड़ा कर लेते हैं। और लॉ बोलता है, अब जोकर और डेविल फ्रूट बना नहीं पाएगा क्योंकि सीजर को हमने किडनैप कर लिया है। और संजय और चॉपर उसकी तारीफ करने लगते हैं और वो शर्माने लगता है। और लूफी लॉ को बोलता है, क्या ये सीढ़ी बनाना इतना मुश्किल है कि सिर्फ सीजर ही उसे बना सकता है। और लॉ बोलता है कि ये वेगाबंक का फॉर्मूला है, सीजर ने तो बस इसे चुराया है।
जिसे सुन सभी सीजर के पास से चले जाते हैं और उसे इडियट बोलते हैं और सीजर भी उन्हें गुस्से में गलत गलत बोलता है और सांजी उसे अच्छा सबक सिखाता है और लॉ बोलता है जोकर अब कुछ नहीं कर पाएगा पर हमें अपनी दूसरी चाल चलनी होगी। हमें ड्रेस रोसा जाके वो फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना होगा जो स्माइल फ्रूट बनाती है ताकि काइडो और सोल्जर ना बना सके। और लूफी किनेमोन को बोलता है तुम ड्रेसरोसा क्यों जा रहे हो। और किनेमोन बोलता है मेरा दोस्त वहाँ बंदी बना के रखा है, मुझे उसे बचाना है। और वहाँ बहुत बादल आ जाते हैं और मौसम खराब हो जाता है और नामी फ्रैंकी को कूजा बस्ट देने का बोलती है और वो सभी वहाँ से बच जाते हैं। और मोमो वो देख के इम्प्रेस हो जाता है और नामी उसे अंदर शिप को दिखाने ले जाते हैं और उसे वो शिप बहुत पसंद आती है। और रात में सभी पहरा दे रहे होते हैं क्योंकि वो जोकर से बहुत डर गए होते हैं। और किनेमोन जोरों से लड़ता है क्योंकि वानो की लेजेंडरी तलवार शिसुई जो कि रियोमा की तलवार होती है उसे लगता है कि वो जोरो ने चुराई है। पर वो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है और यहाँ मोमोनुस्के रॉबिन के साथ नहा रहा होता है, जिसे सुन वो तीनों वहाँ चले जाते हैं और मोमो को डांटने लगते हैं। पर मोमो बच्चा होने का पूरा फायदा उठाता है और उसे उनके बेडरूम में जाने और मोमोनुस्के को रॉबिन और नामी के बेडरूम में जाने को भी मिलता है। और तभी हम पानी में देखते हैं जहाँ एक टर्टल किसी को खबर देता है कि स्ट्रॉ हैट यहाँ आ गए हैं और एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज इस एपिसोड के साथ ये पंख हजार्ड आइलैंड आर्क यही खत्म हो जाता है।